Assalamualaikum class 6. Welcome to MA School ऑनलाइन क्लास सिस्टम। स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। आज मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे और इसमें आप होल नंबर्स के बारे में सीखें और जानेंगे। जब भी हम होल नंबर की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द होल नंबर्स। मॉडर्न डिजिट्स नंबर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। इनफैक्ट ये जो ज़ीरो है ये सबसे एंड पर, सबसे लास्ट पर इन्वेंट हुआ था। तो इन नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स कहते थे क्योंकि ये चीज़ों को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 बॉक्सेस हैं। फर्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है 3 पेन्स, सेकंड में लिखा है 5 पेन्स एंड थर्ड में 2 मार्कर्स। अब इसका मतलब इस बॉक्स में 3 पेन हैं, इसमें 5 पेन हैं और इसमें 2 पेन हैं। हमें इनकी तादाद, पेंसिल्स और मार्कर्स की तादाद का पता चल गया। इसी तरह लोग इन नंबर्स को चीज़ों की काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, इसलिए इनको काउंटिंग नंबर्स कहा जाता था। इन काउंटिंग नंबर्स को बाद में मैथमेटिशियन ने नेचुरल नंबर का नाम दिया, जो कि कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो लीस्ट नंबर है वो 1 है और सो ऑन, इसी तरह 1 2 3 4 5 इसका जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो एक इन्फिनाइट है। ये चलता जा रहा है, जहाँ तक ये काउंटिंग जाती है वहाँ तक ये नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जाते हैं। सो ये एक इन्फिनाइट सेट है। अब ज़ीरो की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखें, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल जो हमने दी, हम उसी को कैरी ऑन रखते हैं। देयर आर 3 बॉक्सेस। इन फर्स्ट बॉक्स there are 3 pens, second there are 5 pencils and third nothing। तीसरे बॉक्स में कुछ भी नहीं। पहले में हमें पता चल गया 3 पेन, दूसरे में पता चल गया 5 पेंसिल्स हैं, लेकिन तीसरे बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे नथिंग। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब इस नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़ीरो का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हम नथिंग तो हर जगह नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन अगर हम ज़ीरो इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। सो इसलिए ज़ीरो इन्वेंट हुआ और सबसे लास्ट में इन्वेंट हुआ। तो नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो, अगर हम नेचुरल नंबर और ज़ीरो को प्लस कर दें तो ये हमारे पास होल नंबर बन जाता है। इस तरह अगर n = 1 2 3 4 5 सो ऑन, इन्फिनाइट नंबर प्लस ज़ीरो को जब हम इसमें ऐड करते हैं तो ये बन जाता है एक होल नंबर। सो होल नंबर को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल W से। W = 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। ये भी एक इन्फिनाइट नंबर है। तो इस तरह ज़ीरो इन्वेंट हुआ जिसने नेचुरल नंबर को होल नंबर में तब्दील किया। तो इसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक छोटा सा फ़र्क ये है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर सेट 0 से शुरू होता है। अब आ जाएं अपनी एक्सरसाइज 2.1 पे। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, लिस्ट द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स की लिस्ट तैयार कीजिए। पार्ट ए, ऑल द होल नंबर्स लेस देन 10। होल नंबर्स लिखें जो 10 से छोटे हों। 10 से छोटे कौन से हमारे पास होल नंबर हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें आप 10 को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि लिखा गया है लेस देन 10। इस तरह बी, ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 to 40। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो दूसरों को तो डिवाइड कर सकते हैं लेकिन कोई दूसरा नंबर इनको डिवाइड नहीं कर सकता। दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। सो 20 to 40, 20 से 40 के दरमियान
जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो हमने लिखने हैं। सो 20 से 40 के दरमियान हमारे पास जो प्राइम नंबर आ रहे हैं वो देखें 23 है, 25 एक डिविजिबल नंबर है, लिहाजा जो भी डिविजिबल नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं होता। इसके बाद 27 भी डिविजिबल है, लेकिन 29 एक प्राइम नंबर है, ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। 31 एक नॉन डिविजिबल नंबर है, लिहाजा ये भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है। इसके बाद 33 भी डिविजिबल है, 35 भी है, वो आपके प्राइम नंबर में शुमार नहीं होते। 37 एक डिविजिबल नंबर है, डिविजिबल नंबर नहीं है। 39 एक डिविजिबल नंबर है, लिहाजा 20 to 40 जो हमारे पास प्राइम नंबर सेट बनता है वो है 23, 29, 31 एंड 37। ई ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 75 एंड लेस देन 85। 75 से बड़े लेकिन 85 से छोटे। सो ऑड नंबर हमारे पास 75 आप काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ग्रेटर देन 75 लिखा गया, लिहाजा 75 से काउंटिंग शुरू करेंगे लेकिन 75 आप काउंट नहीं करेंगे। 77, 79, 81, 83 these are the odd numbers greater than 75 but less than 85। बाकी के इस क्वेश्चन के बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं और इसी तरह सॉल्व करने हैं जिस तरह आपको समझाए गए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। ड्रा द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको नंबर लाइन पर ये नंबर्स रिप्रेजेंट करके दिखाने हैं, शो करने हैं कि ये इनकी पोजीशन, इन नंबर्स की पोजीशन नंबर लाइन पर क्या है। सबसे पहले a इज़ इक्वल टू 3, 7, 11 एंड 13 नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे एरो के साथ और 0 से शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, फिर 16 लिखते चले जाएं जहाँ तक आपकी नंबर लाइन मौजूद है। उसके बाद देखेंगे नंबर 3 की पोजीशन क्या है। जहाँ पे नंबर 3 आपका लिखा होगा, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस एरो को आप इसकी लाइन को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देंगे। यहाँ पे आप इसकी पोजीशन को शो कर रहे हैं। इस तरह अगला नंबर हमारे पास 7 है, तो हम क्या करेंगे 7 वाले नंबर की पोजीशन को वाज़े कर देंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 11 है, तो नंबर लाइन पे हम देखेंगे 11 कहाँ पे है, तो इस नंबर को हम हाईलाइट कर देंगे, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। उसके बाद नंबर 13 है, 13 देखें नंबर हमारे पास ये है, लिहाजा हम इस नंबर को भी थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। तो ये पोजीशन है इन नंबर्स की 3, 7, 11, 13 की नंबर लाइन पे। नेक्स्ट पार्ट, नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 9 बट लेस देन 16। नेचुरल नंबर्स जो 9 से ग्रेटर हों लेकिन 16 से छोटे हों, तो वो हमारे पास कौन से हैं। नंबर लाइन अगेन आप ड्रॉ करेंगे। अब आप नंबर लाइन बहुत बड़ी एक लाइन है, आपके पास जैसे नंबर दिए जाते हैं आप वैसे शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर 0 से शुरू करते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 भी लिख सकते हैं। जब ग्रेटर देन 9 कह रहा है तो आप ग्रेटर देन 9 से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सो ऑन। सो हमने ग्रेटर देन 9 और लेस देन 16 रखने, इसलिए हमने अपने रिक्वायर्ड नंबर ही ग्रेटर जो हमारे पास नंबर लाइन है उस पर रिप्रेजेंट किए हैं। सो इनकी पोजीशन भी हमने एज इट इज़ लिख दी है। क्योंकि ये सारे नंबर बैक टू बैक आ रहे हैं, इसलिए हमने बैक टू बैक इनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर दिया है। टू पार्ट बी एज ए एंड सी, जैसे ए और सी पार्ट हुआ है इसी तरह एक पार्ट आपका होमवर्क है, वो आपने खुद करना है, देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, शो द एडिशन ऑन नंबर लाइन। अब क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और इनकी एडिशन भी की गई है, ऐड भी किए गए हैं नंबर्स को, और फिर ये कहा गया कि इनकी एडिशन को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। सो सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन 1 + 7 = 8। सो 1 + 7 = 8 यूनिट्स हैं हमारे पास, क्योंकि हम जब इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे पास यूनिट्स बनते हैं। 0 से लेके नंबर लाइन आप ड्रॉ करेंगे, जितनी भी आपके पास नंबर लाइन ड्रॉ हो सकती है आप उसको ड्रॉ कीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 13। सो सबसे पहले देखें हमारे पास क्या लिखा है 1। सो 0 से लेके 1 तक का जो आपका गैप है ये 1 यूनिट बना रहा है।
सो हम एरो का साइन 0 से लेके 1 तक लगाएंगे। सो ये हमारे पास हुआ 1 यूनिट। इसी तरह 1 से आगे हमें 7 यूनिट्स चाहिए। सो 1 से आगे हमें 7 यूनिट काउंट करने हैं। तो 1 से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसका मतलब नंबर 8 पर 7 यूनिट कंप्लीट होते हैं। सो हम 1 से लेके 8 तक दूसरा एरो का साइन बनाएंगे। अब इनको अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है 8। इसका मतलब 0 से लेके हमारी एडिशन शुरू हुई थी। 0 से लेके 8 तक का जो भी हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारा इसका रिज़ल्ट है। सो 1 + 7 = 8। तो ये टोटल इसकी एडिशन कर दें। इसी तरह डू द रिमेनिंग पार्ट्स BC। इसके 2 पार्ट्स हैं जो आपको होमवर्क के तौर पे दिए जा रहे हैं, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। 6th क्लास एक्सरसाइज नंबर 2.2 पर आ जाएं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 इसका आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आएँ जो कि सोल्यूशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द वैल्यू यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट ए है 35 × 18 + 12 × 35। सॉल्यूशन करेंगे। 35 × 18 + 12 × 35। हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में 35 × 18 है। पहले हम 35 × 18 सॉल्व करेंगे और उसके बाद 12 को 35 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इनके रिज़ल्ट्स आते हैं हम दोनों को ऐड कर लेंगे। अब रफ वर्क में अगर हम 35 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 8 5 = 40, 4 कैरी, 8 3 = 24 + 4 28, 5 1 = 5, 3 1 = 3, 0, 8 + 5 13, 1 कैरी, 3 + 2 5 + 1 6। तो हमारे पास यहाँ पे बन गया प्लस। अब हमें 12 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। 12 × 35, 5 2 = 10, 1 कैरी, 5 1 = 5 + 1 6, 3 2 = 6, 3 1 = 3। ऐड करेंगे 0, 6 + 6 12, 1 कैरी, 3 + 1 4। तो ये हमारे पास बन गया 420। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वही हमारा फाइनल रिज़ल्ट होगा। 630 + 420 दोनों को ऐड करेंगे, 6 + 4 10। तो ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ गया 1050। दिस इज़ योर आंसर। इस तरह आपने इस मेथड को यूज़ करते हुए बाकी के जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने होमवर्क करने हैं। पार्ट बी और पार्ट सी दोनों होमवर्क है आपके पास। ये आपको पार्ट बी एंड पार्ट सी फॉर होमवर्क, ये आपने खुद सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। पार्ट ए देखें दिया गया है डैश +9 = 9 + 0। देखें हमारे पास रिज़ल्ट चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ 9 में 0 प्लस करें और इस साइड में डैश +9, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 9 ही रहता है। इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास
क्या आना चाहिए, हम यहाँ पे 0 आना चाहिए। 0 + 9 = 9 + 0। इसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट, 5 × 9 = 9 × डैश। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई होप कि आपको पता चल गया होगा। 5 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो भी रिज़ल्ट आता है राइट हैंड साइड में 9 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वही रिज़ल्ट हमारे पास आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी 5 ही आएगा। सी देखिए, 10 × डैश = 10। 10 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 10 ही रहे, तो डेफिनेटली हम 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 ही रहेगा। 10 × 1 = 10। सो इसी तरह इसके बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स भी आपने खुद ब्लैंक्स को फिल करना है। D, E, F, G, H जितने भी आपके पास पार्ट्स हैं ये सारे आपके पास होमवर्क हैं। D से लेके H तक बाकी सारे पार्ट आपके होमवर्क हैं, ये आपने खुद फिल आउट करने। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और साथ ही आपका यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अपने पेरेंट्स का और अपने बहन भाइयों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।